देखिए, जिस तरह फिल्मों में क्या होता है कि कोई बहुत बड़ा हीरो होता है, जरूरी नहीं वो बहुत बड़ा डायरेक्टर भी बन जाए। जैसे मैं एक मिसाल देता हूं, अनुपम खेर है, नसीरुद्दीन शाह है। जब इन्होंने दोनों ने फिल्में डायरेक्ट की हैं और दोनों कमाल के एक्टर हैं, लेकिन जब ये डायरेक्टर बने तो सुपर फ्लॉप डायरेक्टर बने। इसी तरह एक बहुत अच्छा क्रिकेटर कोई बहुत अच्छा कोच बन जाए जरूरी नहीं है, और कोई बहुत अच्छा क्रिकेटर बहुत अच्छी सलाह दे दे, बहुत अच्छा सोच सोच विचार दे दे, बहुत अच्छा थिंक टैंक वाली जॉब कर दे, ये भी जरूरी नहीं। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आर अश्विन ने अपने एक स्टेटमेंट से बड़ा चौंका दिया है। आर अश्विन, जिनका क्रिकेटिंग ब्रेन बड़ा डेवलप्ड माना जाता है, उनको क्रिकेट की बड़ी समझ मानी जाती है और वो बैट्समैन और बॉलर दोनों को बड़ा सही जज कर लेते हैं, बड़ी सही टिप्स देते हैं। पर आर अश्विन ने भारत में टेस्ट कैप्टन अगला कौन होगा, इसको लेकर जो अपनी सिलेक्शन दिया है ना, उसकी चारों तरफ खिंचाई हो रही है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या सोचकर आर अश्विन ने वो नाम चुना कि भाई इसे बना दो टेस्ट कैप्टन। ये देखिए, रविंद्र जडेजा कैन बी इंडिया टेस्ट कैप्टन, और ये किसने कहा है? ये कहा है आर अश्विन ने। ये देखिए, रविंद्र जडेजा पर बेट लगाई है, रविंद्र जडेजा पर। और आर अश्विन की ये बेट यूं ही नहीं है, दोनों सीएसके के साथ खेले भी हैं और धोनी के फेवरेट में भी दोनों की गिनती आती है। लेकिन अब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये फॉर नेक्स्ट 2 ईयर सेज आर अश्विन। आर अश्विन का कहना है कि भाई अगले 2 साल इन्हें बना दो कप्तान, रविंद्र जडेजा को। अब बात रविंद्र जडेजा की कप्तानी पर, ये कह रहे हैं, अब इनके बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है। ये कह रहे हैं 2 साल के अंदर कप्तान ढूंढ लेना, नया भी ढूंढ लेना, 2 साल इनको कप्तान बना दो, और जिसको आप कप्तान बनाने वाले उसको वाइस कैप्टन बना दो, फिर उसको आगे कप्तान बना देना। मतलब 2 साल बेकार करो। अरे भाई, जिस तरह साउथ अफ्रीका ने ग्रीम स्मिथ को कप्तानी दे दी थी 22 साल की उम्र में, और ग्रीम स्मिथ आज तक दुनिया के इतिहास में टेस्ट क्रिकेट का इकलौता आदमी है जिसने 100 टेस्ट मैचों में कप्तानी की है। तो बेट लगाओ तो फिर खुल के लगाओ, 2 साल के लिए बेट मत लगाओ। और रविंद्र जडेजा इतनी खराब कप्तानी करते हैं सीएसके का, याद है 20 ओवर में कप्तानी नहीं कर पा रहे थे। इतना बुरा हाल था कि आईपीएल के बीचों बीच रविंद्र जडेजा से कप्तानी छीनी गई और धोनी को कप्तानी दी गई, क्योंकि इनसे कप्तानी ही नहीं हो पा रही थी रविंद्र जडेजा से। और तीसरी चीज, एक शानदार प्लेयर हैं, लेकिन इनके रिकॉर्ड और इनकी मैच विनिंग जब आप नॉक देखेंगे ना, अभी इरफान पठान कह रहे हैं कि भाई ये तो बहुत सालों से खेलते हैं, लेकिन इरफान पठान ने कहा है कि रविंद्र जडेजा की आईपीएल में नॉक देखिए 3 या 4 नॉक होगी, हम जब से आईपीएल देख रहे हैं 2008 से। ये सच बात है, ये सच बात है। इनको मौके भयानक मिले। और एक स्टेट में आपको और बताऊं, पिछले 11 सालों में इन्होंने 4 प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जीता था T20 में। अक्षर पटेल ने 2 साल में या 11 गेम में ही जीत के बराबर कर दिया। तो कहने का मतलब, रविंद्र जडेजा एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि कप्तान, चाहे विराट कोहली हो, धोनी, रोहित शर्मा भी हो, ये टुकड़ों में परफॉर्मेंस करके बचे रहे हैं। बैटिंग नहीं अच्छी हुई तो बॉलिंग कर ली, और फील्डर तो नो डाउट वर्ल्ड क्लास फील्डर। ग्लेन फिलिप्स को हटा दें तो मॉडर्न क्रिकेटर में ये सबसे बड़े फील्डर हैं, और थ्रो करने में ये नंबर 1 है, ग्लेन फिलिप्स से आगे हैं। लेकिन फील्डिंग एफर्ट्स में ग्लेन फिलिप अभी भी ऊपर है। हाँ, सेफ हैंड्स की बात करूं तो ये ऊपर है। अंतर आप समझ रहे? फील्डर ग्लेन फिलिप अच्छे हैं, लेकिन सेफ हैंड्स रविंद्र जडेजा के हैं, और थ्रो मारने की जो इनकी ये प्रोबेबिलिटी है ना कि डायरेक्ट थ्रो, वो रविंद्र जडेजा को कोई मैच नहीं कर सकता। तो संजय मांजरेकर ने जो उनको बिट्स एंड पीसेस वाले क्रिकेटर कहा था, वो ऐसा नहीं है कि कोई मतलब ये बिट्स एंड पीसेस में परफॉर्मेंस देते रहते हैं। ऐसा नहीं कि रविंद्र जडेजा एक मैच विनर प्लेयर है। रविंद्र जडेजा जितनी इनकी काबिलियत है, एक अच्छे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, लेफ्टी बैट्समैन, और 2 गेंदों में 10 रन मार के आईपीएल भी जिताया है चेन्नई को। लेकिन उसके बावजूद ये अपनी क्षमता के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाते। इसलिए इनको व्हाइट बॉल, माफ कीजिएगा, व्हाइट जर्सी में कप्तान बनाना, यानी रेड बॉल का कप्तान बनाना एक ब्लंडर होगा मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके बताइएगा। और एक बड़ी शॉकिंग सी न्यूज और आई है, वो मैं आपसे शेयर करता हूं। केएल राहुल इज नॉट बीइंग कंसीडर्ड एज इंडियाज न्यू टेस्ट कैप्टन बिकॉज, अब ये रिपोर्ट है, अब इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत केएल राहुल को अगला कप्तान नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये 10 साल से खेल रहे, 33 की इनकी एज है, और एवरेज भी, बैटिंग एवरेज टेस्ट क्रिकेट में मेरे ख्याल से इनका 33 या 37 का है। तो गौतम गंभीर और अजीत अगरकर को लग रहा है कि भाई इनको नहीं बनाएंगे। बुमराह ने कदम वापस खींच लिए, रोहित शर्मा रहे नहीं, विराट कोहली रहे नहीं, अब अनुभव के नाम पे ये बचे तो इनको बनाएंगे नहीं। आर अश्विन भी नहीं रहे, अब आर अश्विन अनुभव के आधार पर जडेजा कह रहे हैं। साफ मतलब है कि पूरा बेट गौतम गंभीर शुभमन गिल पर लगाने वाले हैं, ताकि शुभमन गिल नाम के कप्तान रहे, टीम पर कंट्रोल गौतम गंभीर का रहे। और गौतम गंभीर की ये प्लानिंग वैसी ही है
जैसा कभी धोनी को कप्तान बना दिया गया था। और जब सचिन तेंदुलकर खेलते थे तो सचिन को छोड़ करके टीम तो धोनी चलाते थे, अपने क्रिकेटिंग ब्रेन से उन्होंने टीम को वर्ल्ड कप भी जिताया, बहुत अच्छा आगे तक ले गए। लेकिन पूरा होल्ड जब तक सचिन तेंदुलकर रहे तब तक धोनी पता था कि भाई ये खिलाड़ी है, इसको नहीं छेड़ना। और धोनी के राज में सीनियर खिलाड़ियों की कैसी दुर्दशा हुई, उनका रिटायरमेंट, उनको फेयरवेल सीरीज तक नहीं मिली, आपको पता है। तो वही हुआ विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ, उनको फेयरवेल सीरीज नहीं मिली। और अब केएल राहुल के लक्षण भी ऐसे ही लग रहे हैं। मुझे लगता है इस खिलाड़ी के साथ टीम इंडिया ने जितना इनजस्टिस किया है, क्योंकि किसी भी डाउन भेज देते हैं, कभी मिडिल ऑर्डर में, कभी कहते हैं ओपनर नहीं है रोहित शर्मा, चोटिल है तो ओपन करो। उसके बावजूद भी भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज में था ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, जो शर्मनाक हार भारत की आ रही। तो मेरे हिसाब से केएल राहुल एक अच्छे कप्तान टेस्ट क्रिकेट में एटलीस्ट हो सकते थे। अब देखते हैं बीसीसीआई किस पे बेट लगाती है। आपको क्या लगता है टेस्ट क्रिकेट में भारत का कप्तान कौन होना चाहिए? और 20 जून से पहले पता चल जाएगा, क्योंकि 20 जून को भारत का इंग्लैंड दौरा शुरू हो रहा है। आपको क्या लगता है किसे होना चाहिए रेड बॉल क्रिकेट में इंडिया का कैप्टन? आपको जो भी लगता है अपनी राय में कमेंट करके बताएं।